आप सभी दर्शक बंधुओं का मैं अपने इस यूट्यूब के चैनल मैथ अमृत पे अभिनंदन करता हूं। मैं पंकज कुमार वर्मा आप लोगों के लिए लेकर गया हूं नया चैनल अपना, जिसका नाम है मैथ अमृत। मेरा पुराना चैनल जो था मैथ स्टडी विथ पी वर्मा और स्टडी विथ पी वर्मा, उस पर मैंने बहुत टाइप की वीडियो जो है कि डाले थे उस पर। तो बहुत लोगों का ये कहना था, कमेंट आया, छात्रों का कमेंट आया कि सर ऐसा करिए कि कोई एक अच्छा चैनल बनाइए मैथ, पर्सनली मैथ के लिए। तो आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर के आया हूँ मैथ अमृत सीटेट क्लासेस के लिए। और इस पर केवल सीटेट क्लासेस ही नहीं बल्कि इस पर आगे चल करके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथ के क्वेश्चंस होंगे, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे सॉल्व कराया जाएगा और इस पे सिलेबस भी चलाया जाएगा। फिलहाल में अभी सीटेट का पेपर, चूँकि आप लोग सब जानते हैं कि जुलाई के माह में निर्धारित किया गया है, तो उसकी तैयारी करना जरूरी है। तो अब केवल इस पर मैं एक ही विषय, एक ही सब्जेक्ट पर्सनल मैथ अमृत लेकर के आऊँगा और ये मैथ जो है आप लोगों को बिल्कुल अमृत की तरह ही काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग। सबसे पहले आज आप लोगों को मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने के बारे में बता रहा हूँ कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहले स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या होती है। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, किसी भी संख्या का, चाहे वो 100 तक हो, 1000 तक हो या उससे भी ऊपर हो, आप मात्र 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के अंदर आप उसका स्क्वायर फटाफट निकाल देंगे। देखिए, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले से हमको स्क्वायर फाइंड करना है किसी भी नंबर का। तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम नंबर ले रहे हैं 24 नंबर ले लिए, हमने ले लिया 24। हमको इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको जो है कि इधर से चलना है। इधर से 2 डिजिट है, एक 2 है और एक 4 है। तो इधर वाले डिजिट को हम a मान लेंगे, a इक्वल टू मान लेंगे 2 और हम इधर मान लेते हैं, नीचे मान लेते हैं a इक्वल टू मान लिया हमने 2 और यहाँ पर हमने क्या किया, b इक्वल टू हमने मान लिया कितना, 4। देखिए a इक्वल टू 2 मान लिया और b इक्वल टू हमने क्या माना, 4 मान लिया। अब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। अब इधर से हम चलेंगे इसी फॉर्मूले पर। सबसे पहले b का स्क्वायर करेंगे। b क्या है, इसमें 4 है, 4 को b माने हैं, तो b का स्क्वायर नहीं 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करने का मतलब हुआ कि 4 का स्क्वायर करने का मतलब 4 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया, यानी b का स्क्वायर किया तो 16 हो गया। 16 का यहाँ पर हम लिख देंगे 6 और कैरी ले लेंगे हम यहाँ पे 1। चलिए अब यहाँ पे आते हैं दूसरे स्टेप में। प्लस को, साइन को नहीं लिखना है, साइन को छोड़ देना है। 2ab है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ए बी का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है। ए हमने कितना माना है 2 और बी हमने कितना माना है 4। तो इस दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8 और 8 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16, यानी कि 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। और 16 में एक अंक जोड़ देंगे जो कैरी लिए थे, तो हो जाएगा 17 का हो जाएगा यहाँ पे 7 और कैरी हो जाएगा फिर कितना आपका 1। और अब ए स्क्वायर देखिए, ए स्क्वायर, ए यानी कि 2, ए का वैल्यू कितना माने हैं 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 में 1 कैरी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 5। तो है ना आसान, कितना आसान है। आप इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को इतना इजी इसको सॉल्व कर पाएंगे कि आप कहेंगे कि हाँ कोई ट्रिक है ये। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा दूसरा नंबर लेकर के। हम लोग ले रहे हैं, अभी हम लोग ले रहे हैं कोई भी नंबर। हम ले लेते हैं आपका 27 ले लेते हैं, 27 ले लेते हैं, या 22 ही ले लेते हैं, छोटा नंबर ले लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। 22 का हम स्क्वायर हमको करना है, ठीक है। अब देखिए इसको बिना, अभी तो समझाए हैं, इसको बिना समझाए हुए देखिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, ए बी का स्क्वायर, इसको ए मान लिए हैं और इसको बी मान लिए हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, बी का स्क्वायर।
है ना, नंबर चेंज कर देते हैं 32। बी का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 2 हो जाएगा 4, फिर उसके बाद से 2ab, 2ab, तो पहले ए बी का हम गुणा करेंगे, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी 2ab इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, 3 2 जा 6, ए बी का 6 हो गया और उसमें 2 और ऐड करना है फॉर्मूला के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 को हो जाएगा यहाँ पे 2 और कैरी कितना चल जाएगा आपका 1 चला जाएगा। और अब ए का स्क्वायर करना है, ए यानी 2 का सॉरी 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 है, 9 में 1 कैरी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कर देंगे तो 10 1024, ये निकल गया आपका 32 का स्क्वायर। इसी तरह से एक और नंबर ले लीजिए आप, 34 ले लीजिए, 34 का स्क्वायर आप ले लीजिए। देखिए 4 सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे बी का, तो बी का इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी हो जाएगा 1 आपका, फिर यहाँ 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 12 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको 2 भी करना है, तो 4 3 जा 12 और 12 में फिर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 24 और 24 1 ऐड कर लेंगे तो 25 का हो जाएगा 5, कैरी हो जाएगा आपका 2, और फिर ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11, ये हो गया आपका 34 का स्क्वायर। तो इस मेथड से आप किसी भी नंबर का 100 तक, 100 से एबव, उससे भी एबव आप जो है कि बिल्कुल इजी से मात्र 2 से 5 सेकंड के अंदर इसका जो है कि आप स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। अब चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा, ये तो स्क्वायर रही बात स्क्वायर निकालने की, अब दूसरा जो मेथड है वो स्क्वायर रूट निकालने की, उसके बारे में भी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, अभी तो हमने निकाला था स्क्वायर, और हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह से हमने अभी स्क्वायर की ट्रिक बताई है, ठीक वैसे ही स्क्वायर रूट की भी ट्रिक है। इसको भी मात्र 2 से 5 सेकंड आपको लगेंगे और आप फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 होता है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 होता है, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 होता है, 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49 होता है, 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64 होता है, और 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81 होता है, और 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है, ये तो आपको याद ही रखना है। 1 से 100 तक क्या, अगर हो सके तो 1 से 50 तक आप स्क्वायर को याद रखें। तो चलिए हमको 1 से 10 तक स्क्वायर को याद रखना है, और अब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमको निकालना है। जैसे कि कोई एक नंबर ले लीजिए 5 7 6 ही हम ले लेते हैं, 5 7 6 ले लिए हमने, 5 7 6 ले लिया, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। करना क्या है, सबसे पहले हमको इस नंबर को देखना है जो इकाई के स्थान पे है, इस 6 को देखना है कि इसमें वो कौन कौन से नंबर के स्क्वायर में आ रहा है। तो ध्यान से देखिए 6 से आ रहा है, यहाँ 4 के स्क्वायर में आ रहा है, एक आ रहा है 4 के स्क्वायर में 6, और एक किस में आ रहा है 6 आपका 6 के स्क्वायर में आ रहा है, एक 4 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 6 के स्क्वायर में आ रहा है। तो इसमें से जो सबसे छोटा है उसी को हम लिख देंगे, छोटा कौन है 4, तो 4 को यहाँ पे हम क्या करेंगे लिख देंगे, लिख दिया। अब इस हमेशा इस बीच वाले अंक को छोड़ देना है, इसको किससे कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ देना है। अब इसको ले लेंगे 5 को, अब इस 5 को भी देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर किसके किसके बीच में आ रहा है, किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 4 में नहीं आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के क्या रहा है
सॉरी 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 के बीच में ही ना 5 आएगा, तो इसमें से हम छोटे वाले को ले लेंगे। छोटा वाला कौन है, यानी कि 2। गुड मॉर्निंग 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 24। तो देखिए 24 आ गया। कितना आसान ट्रिक है, 2 सेकेंड से, हमको तो लग रहा है कि इसमें बस 2 ही सेकेंड लगेगा। अब देख कोई दूसरा देख लीजिए, कोई 4 डिजिट का 4 डिजिट का देख लीजिए, जैसे कि 51 आपका यहाँ पे है और 84 है। हमको इसको फाइंड आउट करना है कि किसका स्क्वायर है, फटाफट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये 4 जो है किस में आ रहा है। तो देखिए 4 किस में आ रहा है, एक तो 4 इसमें आ रहा है और एक 4 हमारा किस में आ रहा है, किस में आ रहा है। तो हमको लेना कौन सा है, छोटा वाला। छोटा वाला क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पे हमने क्या किया, रख दिया, हो गया। अब इस बीच वाले अंक को छोड़ देना है, एक को छोड़ दिए। अब एक 2 डिजिट को देख लेना है, 51 और 51, ये किसके किसके बीच में आ रहा है, 51 किसके किसके बीच में आ रहा है। तो 51 ध्यान से देखिए, ये 49, ये क्या है 49 और एक 51 है और 64 इसके बीच में आ रहा है ना ये। तो इसमें से छोटा वाला ले लेंगे, छोटा वाला क्या है 7, तो यहाँ पे हमने कर दिया 7, 72 का ये है। तो इस तरीके से आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। एक और हम लोग एक और ले रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि आप ले लीजिए एक कोई भी नंबर ले लीजिए 1024, ये ले लीजिए। 1024 का निकालना है। देखिए ध्यान से क्या करना है, 4 सबसे पहले क्या है 4 किस में आ रहा है, देख लीजिए 4 किस में आ रहा है भाई। तो 4 आ रहा है किसमें, 8 वाले में आ रहा है 4 और एक आ रहा है 4 आपके 2 वाले में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2, तो 2 को यहाँ पे लिख लिया हमने, इकाई के स्थान पे 2 लिख लिया। अब इसका तो काम हो गया, चलिए इस डिजिट को खत्म कर देते हैं। अब इस डिजिट को छोड़ दीजिए। 10 किस में आ रहा है, तो 10 देखिए किस में आ रहा है, 9 में आ रहा है और 16 में आ रहा है। जिसमें छोटा वालों का लेना है ना, छोटा वाला 9 है, 9 का क्या है 3, तो यहाँ पे 3 कर देंगे और 32 का 1024 होता है। तो है ना बहुत शानदार का ट्रिक। आई होप आप लोगों को ये बहुत बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अब हम लोग चलते हैं गुण नंबरों के बारे में, जिनका इकाई का अंक जो है 5 होता है, उनके लिए भी एक आसान ट्रिक है, उसको भी आप लोगों को आज ही बता दे रहे हैं। तीसरा नंबर पे देखिए, वैसे ही नंबर जो 5 से शुरू होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे कि सपोज करिए कि हम लेते हैं यहाँ से 15 से लेते हैं और नंबर को हमको लेना है 10 के ऊपर ही, 10 तक तो आपको लर्न नहीं करना है। तो देखिए ध्यान से 15 का निकालना है हम लोगों को, 15 का क्या निकालना है हम लोग को, स्क्वायर निकालना है। 15 का क्या निकालना है, स्क्वायर। तो इसका बहुत ही शानदार ट्रिक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 का हम लोग 5 5 25 होता है, इसका 5 का 5 में 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 5 25 यहाँ पर हमने लिख लिया। और इस अंक में क्या करना है, इस अंक का एक बढ़ा करके गुणा करना है। तो ये 1 है और 1 का गुणा किसमें करना है, एक बढ़ा करके यानी कि 2 में। तो 1 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 225, 15 का 225 होता है। अब चलिए अब फिर 5 पे आते हैं, 25 पे आ जाते हैं। क्या करना है हम लोग को, बहुत आसान, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 हो गया और 2 का एक बढ़ा करके गुणा कर दीजिए, 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पर जो डिजिट होगा उसका एक अधिक से उसमें गुणा कर देना है। 2 है तो 3 में कर देंगे, तो 1 है तो 2 में हमने कर दिया, 2 है तो 3 में कर दिया। अब कोई एक और संख्या लेते हैं, 45 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, 35 का स्क्वायर ले लीजिए। देखिए 525 हमने लिख दिया सबसे पहले, और 3 का हम 4 में गुणा करेंगे क्योंकि एक अधिक है 4 में 3 से, तो 3 4 जा 12। अब ले लीजिए 45 ले लीजिए, 45 का स्क्वायर इक्वल टू 5 5 जो हो जाएगा आपका 25 और 4 का 5 में गुणा करिए तो 4 5 जा 20। अब ले लीजिए आप कितने का, 45 के बाद ले लीजिए 55 का, 5 5 जा यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पे 5 6 जा 30। बस आंख बंद करके इसका स्क्वायर, जहां पर भी अगर इकाई का डिजिट यूनिट डिजिट 5 दिखाई दे तुरंत 5 का स्क्वायर लिखिए और जो उसके पहले वाला डिजिट है उसको एक बढ़ाकर गुणा कर दीजिए, एकदम आपका हो जाएगा। तो ये रहा आपका आज स्क्वायर और स्क्वायर रूट।
और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे के वीडियो आपको पसंद आएंगे, क्योंकि इस चैनल का नाम मैथ अमृत है। तो बिल्कुल ये मैथ आपको अमृत की तरह ही कार्य करेगा। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को मैथ अमृत को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। धन्यवाद।